दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। बजट 2023 में निर्मला सीतारमण जी यानी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने न्यू टैक्स रिजिम के लिए जो स्लैब रेट है उसमें चेंजेस किए गए थे। यानी आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम में अब आप ऑप्ट करेंगे 1 अप्रैल 2023 से, तो उस केस में 3 लाख से आपकी स्लैब रेट स्टार्ट होगी। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक, 6 से 9 लाख तक इस तरह आपकी स्लैब रेट रहेगी और 7 लाख तक आपको बेनिफिट दिया जाएगा रिबेट के थ्रू 87A के अंदर, जिसमें ओल्ड स्कीम के अंदर आपको 5 लाख का एज इट इज बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम के अंदर जाते हैं तो उस केस में आपको 7 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। यानी आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और एडिशनल 50,000 का दिया जाएगा, यानी 7.5 लाख तक आप टैक्स फ्री हो जाएंगे, यानी कोई भी टैक्स आप पर नहीं लगेगा अगर आप एक सैलरीड पर्सन है। लेकिन दोस्तों इस लिमिट के बढ़ने के बाद एक नया ही इशू निकल के आता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है या 1,000 ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है, तो उस केस में आपको जो टैक्स निकल के आता है वो 25 से 26,000 आपको चुकाना पड़ सकता है। यानी एक तरफ तो सरकार ने आपको 7 लाख तक बेनिफिट दिया है, लेकिन वैसे ही 7 लाख से अगर 1,000 रुपए भी ज्यादा है तो उस केस में आपसे 25 से 26,000 वसूल लिए जाएंगे। तो इसको सरकार ने देखते हुए 14 जुलाई 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग करी, जिसके अंदर अब अमेंडमेंट कर दिया है। यानी जो बजट 2023 के अंदर जो 7 लाख का आपको बेनिफिट दिया गया था, जिसको बढ़ाकर 7,27,000 कर दिया गया। ये 7,27,000 ये एक ब्रेक इवन होगा, जिसके अंदर अगर आपकी इनकम 7,27,000 के अंदर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7,27,000 से क्रॉस हो जाती है तो उस केस पे आपको टैक्स लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिमिट तो अभी भी 7 लाख की रिबेट की है, लेकिन जो 27,000 एडिशनल जो दिया गया है वो मार्जिनल रिलीफ दी गई है। इसका कैलकुलेशन कैसे, एग्जांपल इसका पूरा है वो हम आपको आगे बताएंगे। कुछ खास बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये 7,27,000 सिर्फ न्यू स्कीम के लिए, यानी अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं तभी आपको 7,27,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। ओल्ड स्कीम वालों के लिए 7,27,000 का बेनिफिट नहीं है। उन लोगों के लिए अभी भी 5 लाख तक का रिबेट ही सिर्फ बेनिफिट दिया जाएगा। यानी अगर उनसे 5 लाख से ज्यादा 1,000 रुपए इनकम निकलती है तो उस केस में उन्हें कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं दी जाएगी। यह 7,27,000 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए। यानी अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है उस इनकम से ज्यादा क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। दोस्तों यह मार्जिनल रिलीफ जो है वो 50 लाख की इनकम पर जो सरचार्ज होता है तो उस केस में लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर ये जो 7 लाख के जो बेनिफिट है जिसके अंदर अब ये मार्जिनल रिलीफ जो है वो अलाउ कर दी है। आइए देखते हैं 14 जुलाई 2023 को निर्मला सीतारमण जी का वो वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने जो 7 लाख से लिमिट बढ़ाकर ब्रेक इवन 7,27,000 तक कर दी है। 7 lakhs you don't pay any income tax. If I earn 7 lakh and 1 rupee, that 1 rupee you take as tax. Chartered accountants, tax consultants in this August gathering. Like 10 rupees if I earn, you take the 10 rupee away. So at what stage will that additional 1 rupee that you earn will not get taxed? So 7,27,000 you don't pay any tax. After that you'll start paying. That new scheme in which the 7 lakhs has been brought in. आ जाते अब अपने कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन पर आने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। तो क्या है न्यू टैक्स रिजिम और क्या होगी इसकी स्लैब रेट। सरकार ने अमेंडमेंट बजट 2023 के अंदर किया है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, जिसके अंदर आपकी जो स्लैब रेट है वो 3 लाख से स्टार्ट होगी। यानी 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 5% का टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख की बात करें तो 10% का, और 9 से अगर 12 की बात करें तो 15% टैक्स लग जाएगा। 12 से 15 की बात करें तो उस केस में 20%, और 15 से ऊपर जाती है तो उस केस में आपको 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। यह आपकी न्यू स्लैब लिमिट जो है वो जारी करी गई थी न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। जो लोग न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेंगे या ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो रिबेट है 87A उसके अंदर भी बढ़ोतरी करी गई। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको 5 लाख तक का रिबेट दिया जाता था। न्यू स्कीम के भी आपको 5 लाख तक का रिबेट दिया जाता बिफोर द बजट। लेकिन बजट के अंदर इस 5 लाख को बढ़ाकर सरकार ने 87A का जो रिबेट है वो 7 लाख तक कर दिया। यानी अगर किसी की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, 7 लाख
लाख के अंदर है तो उस केस में उसे 25,000 तक का टैक्स का रिबेट की छूट मिल जाएगी। 7 लाख तक की इनकम पर उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 50,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। आइए एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना टैक्स निकल के आता है। मान के चलिए आपकी इनकम 6 लाख रुपए है जिस पर टैक्स निकल के आता है 15,000 रुपए, तो यह 15,000 पूरा का पूरा आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, 25,000 तक रिबेट मिलेगा, लेकिन आपका जो टैक्स है 15,000 है तो पूरा का पूरा 15,000 जो है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। आइए अब आ जाते हैं जो मार्जिनल रिलीफ जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है 7,27,000 तक का जो है ब्रेक इवन किया है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1,000 रुपए ज्यादा या 5,000 रुपए ज्यादा तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं, आइए इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी भी अगर बढ़ती है तो उस केस में कैसे आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 7 लाख के अंदर है तभी आपको 87A का रिबेट मिलेगा। 7 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में नॉर्मल जो न्यू टैक्स रिजिम की स्लैब है वो आप पे लागू हो जाती है। तो 7 लाख 5,000 एग्जांपल के तौर पर मान के चलते आपकी इनकम है तो उस केस में जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 5% का टैक्स निकल के आता है, यानी 3 लाख पर आपको 5% है यानी 15,000 टैक्स निकल के आ जाता है। इसके बाद 6 लाख से अगर 7 लाख 5,000 की बात करें तो 1,05,000 पर आपको 10% यानी 10,500 टैक्स निकल के आता है, यानी कुल आपको 25,500 रुपए का टैक्स निकल के आ जाता है, जिस पर हम 4% सेस अगर मिलाएं तो 26,520 आपका कुल टैक्स निकल के आता है। यानी एक तरफ तो आपकी इनकम 5,000 बढ़ी, 7 लाख से ऊपर 5,000 बढ़ी, लेकिन आपको जो टैक्स चुकाना पड़ रहा है 26,520 का चुकाना पड़ रहा है। तो सरकार ने अब आपको जो है मार्जिनल रिलीफ दिए, यानी ये 26,520 में से 5,000 जो इनकम है वो अगर माइनस कर देते यानी 21,520 रुपए की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। यानी 5,000 तक आपको सिर्फ टैक्स देना है, बाकी का जो 21,520 रुपए है उसको आप मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं, वो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो कैलकुलेशन है किया जाएगा, यानी अगर आपकी इनकम 7,27,000 के अंदर है तब आपको पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मार्जिनल रिलीफ के अंदर रूप में दिया जाएगा। ये अब बात करते हैं सैलरीड पर्सन वालों के लिए। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है जिस केस में आपको 7.5 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 1,000 रुपए भी ज्यादा है, मान के चलिए 7,51,000 है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का क्लेम करने के बाद आपकी जो नेट इनकम निकल के आती है 7,01,000 रुपए, जिस पर हम टैक्स अगर निकालते हैं तो 25,100 रुपए का टैक्स होता है। 4% अगर एजुकेशन सेस निकाले तो उस केस में 26,104 रुपए आपका कुल टैक्स निकल के आता है। यानी आपकी इनकम तो 1,000 रुपए बढ़ी, उस केस में आपका 26,104 रुपए से बढ़ जाता है। यानी यहां पर आपको जो है मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी 25,104 रुपए की, यानी सिर्फ जो 1,000 रुपए है वही आपको जो है टैक्स भरना है, बाकी की जो है आपको मार्जिनल रिलीफ दे दी जाएगी और उस केस में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है टैक्स सेविंग हो जाएगी। आज के वीडियो के अंदर हमने जाना 7,27,000 तक की इनकम पर कैसे आप टैक्स की बेनिफिट ले पाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से ये न्यू टैक्स रिजिम जो है वो आप पर लागू होगी। मार्जिनल रिलीफ भी जो है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए ही लागू होगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो उस केस में कोई भी मार्जिनल रिलीफ आपको 5 लाख की इनकम के ऊपर नहीं दी जाएगी। अगर आपकी 7 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको एडिशनल जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है वो दी जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।